जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा हम एक कुंडली के विश्लेषण में कर रहे हैं। विषय उसका ये है, लग्न से पंचम भाव। हम सब जानते हैं, जिस प्रकार पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, मंत्र, लव रिलेशनशिप, चिल्ड्रेन, इन सभी चीज़ों के लिए होता है। उसके साथ साथ पूर्व पुण्य का भी भाव है। मित्रों, जिस प्रकार लग्न से पंचम लग्न के विषय में दिखाता है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह से उसका पंचम भाव उस ग्रह विशेष के विषय में दिखाएगा। तो मित्रों, आज हमारी ये कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में हम जिस कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली के ऊपर लिखी हुई है, टाइम ऑफ बर्थ लिखी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ये तुला लग्न की कुंडली है और आज हम इसका शुक्र से पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे। पूरी हमारी कुंडली विश्लेषण आज शुक्र से पंचम भाव के ऊपर है। शुक्र से पंचम भाव क्या दिखा रहा है, क्या बताएगा, उसका किस प्रकार विश्लेषण करना चाहिए, इसके ऊपर है। कई मित्रों ने हमसे इस विषय में कहा था, तो बिल्कुल साधारण तरीके से जो कारकत्व हैं भाव के, उनको पकड़ के किस प्रकार आप चीज़ों को, फल को निकाल सकते हैं। एक निश्चित इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक प्रयास किया जाए इसका। चलिए हम सब बढ़ते हैं आगे। मित्रों, आप यहाँ पर गौर करेंगे, शुक्र से पंचम भाव पड़ेगा। तुला लगन की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, द्वादश भाव में है। वहाँ से पंचम चतुर्थ भाव कुंडली का आता है, जो कि मकर राशि है। मित्रों, ये काल पुरुष कुंडली का 10वां चिन्ह है, जो मान सम्मान, कार्य, प्रतिष्ठा के विषय में दिखाता है। इसका स्वामी शनि, इसके स्वामी शनि हैं। मित्रों, गौर कीजिएगा, तुला राशि के द्वादश भाव में कन्या राशि में शुक्र जो हैं वो विराजमान हैं। यहाँ से ये देखिए, ये कन्या राशि से पंचम भाव चतुर्थ भाव पड़ेगा, जिसमें मकर राशि है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ शुक्र भी हस्ता नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में है शुक्र स्वयं। अब ये शुक्र से पंचम हम देखते हैं तो यहाँ 2 ग्रह दिखाई देता है, बल्कि कहिए पंचम चतुर्थ भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल और राहु।
मंगल श्रावण नक्षत्र में चतुर्थ पद का है, राहु श्रावण नक्षत्र में तृतीय पद का है। मित्रों, मकर राशि, यहाँ मकर राशि में मंगल उच्च केतु हैं, लेकिन एक बात गौर कीजिएगा मित्रों कि ये जो मंगल उच्च के भी हैं लेकिन फिर भी फल में कमी होगी। उसका कारण ये कि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है जहाँ की मंगल नीच के होते हैं। ये फल में याद रखना है कि इसमें नीच संतुष्टि नहीं मिलनी है, फल में कमी होगी। खास बात ये कि ये मंगल धन भाव के और धन भाव के और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। धन भाव में ही गुरु भी बैठा हुआ है। अब दूसरा यहाँ राहु हैं। राहु कन्या को अपनी राशि मानते हैं। इसी में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र हस्ता नक्षत्र में तीसरे चरण में है। ये अपनी इनके पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। ये हम अभी केवल ये तय कर रहे हैं कि ये किन किन भावों का संपर्क हो सकता है। अभी तक केवल 2 भाव का संपर्क हुआ हमारा, द्वादश भाव और कुंडली का चतुर्थ भाव लग्न से। अब देखिए, एक चीज और विश्लेषण में आनी चाहिए। राहु जिसकी कुंभ राशि का स्वामित्व मिला है, वो जहाँ राहु है उससे दूसरे भाव में ही कुंभ राशि है, जो लग्न से पंचम है और चतुर्थ से द्वितीय है। इसका एक स्वामी राहु है और दूसरे स्वामी शनि हैं। अतः आप कह सकते हैं कि पंचम भाव का व्यय भाव चतुर्थ भाव है। अब हम मकर राशि के स्वामी शनि को देखेंगे, जो मकर और कुंभ के स्वामी हैं। ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर वृष राशि बनी हुई है, रोहिणी नक्षत्र में है। और जैसा कि आप जानते हैं, शनि अपने से तीसरे, 7वें और 10वें पर दृष्टि डालते हैं। यानी कि ये कुंभ को देखेंगे, कुंभ राशि पंचम भाव अपने भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और दूसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। और मित्रों, यहाँ रोहिणी नक्षत्र से मैं आपको बता दूं, नक्षत्रों में 27 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिनमें से चंद्रमा सबसे अधिक रोहिणी के साथ समय बिताते थे। इसके विषय में कथाएं हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बात है तो आप उसका कारण है तो आप समझ लीजिए, 1 मिनट का मैटर, कि अपनी सब पत्नियों से ज़्यादा समय वो रोहिणी को देते थे।
इसी कारण वो श्रापित भी हुए और उसी के फलस्वरूप 15 दिन उनकी कांति घटती है और 15 दिन बढ़ती है, क्योंकि रोहिणी को ज़्यादा समय देते थे, बाकी को कम समय देते थे, ऐसी कथा है। उससे हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए जो ये रोहिणी नक्षत्र बना हुआ है यहाँ, रोहिणी नक्षत्र में शनि जो हैं बैठे हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि हैं और इस पर राहु की भी दृष्टि है, इस पर गुरु की भी दृष्टि है। ये इस विषय को दिखलाता है कि जातक पूर्व जन्म की कोई अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए इस जन्म में भी बारंबार प्रयास करेगा और जिसको भी वो चाहता है वो बहुत तेज, बहुत, जैसे आप इससे निष्कर्ष कैसे आएगा, जब रोहिणी को सबसे ज़्यादा जो चाहते थे उस नक्षत्र में ये शनि बैठे हैं, तो इसका मतलब आप जिस भी कार्य को ये अधूरी इच्छा को करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रिय है। चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब हमने देखा कि चतुर्थ भाव मकर राशि पहला कंसर्न, पंचम भाव कुंभ राशि दूसरा कंसर्न, अष्टम भाव वृष राशि तीसरा कंसर्न, द्वादश भाव कन्या राशि। ये 4 आयाम है हमारी कुंडली विश्लेषण के, जिसको कि हम आज देख रहे हैं। अभी हमने जैसा बताया कि रोहिणी नक्षत्र में जब शनि विराजमान हो या राहु विराजमान हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए गुरु की, या वह शनि या राहु बैठे हों शनि की दृष्टि हो जाए, या शनि बैठे हों राहु की दृष्टि हो जाए, दोनों में पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा को जातक पूरी करने का बार बार प्रयास करता है, ऐसा उल्लेखित है। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी मैंने आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, इस जगह पर अब हम विश्लेषण करें तो यहाँ एक गौर करने का विषय ये है मित्रों कि देखिए शुक्र स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, राहु भी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। ये तीन के तीनों जहाँ जहाँ भी हमारा कंसर्न पड़ रहा है, जहाँ जहाँ हमारे आयाम पड़ रहे हैं, उन सभी स्थानों पर बैठे ग्रह चंद्रमा के अधीन हैं। अब ये भी कुछ ना कुछ कहानी तो कह ही रहे हैं। अब हम यहाँ पर अब हमारी मोटी मोटी आउटलाइन बन गई विश्लेषण की कि शुक्र से पंचम भाव कुंडली का चतुर्थ भाव आता है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे हैं मंगल और राहु, तो मंगल सप्तमेश हैं और द्वितीयेश सप्तमेश हैं, और राहु पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जो शनि के साथ साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने विश्लेषण को। यहाँ हम देखते हैं शुक्र से पंचम भाव में मकर राशि आई है और यहाँ काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि होती है। अब पहला निष्कर्ष इसी से यह निकलता है
कि जो कुछ भी शुक्र के संबंध में इनके सुख है उसमें कमी होनी है, बशर्ते इसके कि मंगल उच्च का है। उच्च का होने से वो अपने कारकत्व के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में जो दे सकता है वो दे देगा। अब यहाँ मित्रों यहाँ सप्तमेश और राहु एक साथ हैं। सप्तमेश मंगल से आप पत्नी को समझ सकते हैं। राहु को कुछ विद्वान स्त्री कारक मानते हैं, कुछ विद्वान नपुंसक मानते हैं। तो यहाँ मैंने राहु को स्त्री माना है। सप्तमेश मंगल के साथ राहु है और राहु का संबंध कुंभ राशि से है, जिसका एक स्वामी शनि भी है और जो अष्टम भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है। यही सप्तमेश मंगल के साथ राहु होने से, सप्तमेश मंगल के साथ राहु के होने से ये निष्कर्ष निकला, मंगल बड़े का कारक है। मंगल बड़े का भी कारक है। अतः और राहु स्त्री है तो वो छोटी बहन है। यहाँ पर राहु और शनि दोनों का कुंभ राशि का स्वामी होना इस बात को भली भांति दिखा रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप का मामला है, वो भी स्पाउस के घर में, क्योंकि ये स्पाउस का हाउस है, स्पाउस के कुटुंब का। और पंचम से चौथा भाव है। अब यहाँ से गिनेंगे कुंभ राशि से तो चौथा भाव आ जाएगा, ये जो प्यार में सुख को दिखाता है। और पंचम का एक स्वामी अपने पंचम भाव से द्वादश में है। पंचम भाव का एक स्वामी यानी कुंभ राशि में पंचम भाव पड़ रहा है, उसका एक स्वामी कौन? राहु अपनी ही राशि से द्वादश में है, जो कि शय्या सुख का होता है। यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संबंध बहुत गहरे थे। इनमें शनि राहु मंगल की उपस्थिति ये बता रही है कि गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, धोखा, पीड़ा आदि सब कुछ इसमें हुआ है, या कुछ हो गया होगा, कुछ बाकी होगा। खास बात ये कि ये वृष राशि में है
जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र ही लग्नेश भी है। ये राशि जिद्द, पैसा, फैमिली दोनों को ये राशि जिद्द और पैसे को दोनों को दिखाती है, फैमिली को भी दिखाती है, फूड फैमिली फाइनेंस दोनों को दिखाती है, ये वाणी को भी दिखाती है। रोहिणी, शनि रोहिणी में है, जो यह दिखाता है जातक को अपनी गलती को सुधार सकता है। रोहिणी नक्षत्र की मित्रों, यहाँ पर फिर एक बात उल्लेख करना चाहता हूँ आपके सामने कि रोहिणी नक्षत्र सेल्फ करेक्टिव नक्षत्र होता है। इसमें जो नक्षत्र होता है उसमें जो ग्रह होते हैं वो अपने आप को स्वयं ही ठीक कर लेते हैं, अपनी गलतियों को ठीक कर लेते हैं। ऐसी रोहिणी के अंदर क्वालिटी होती है। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उसमें जो शुक्र से पंचम भाव का स्वामी बैठ गया है जाकर। यहाँ पर ये दिखाता है, रोहिणी नक्षत्र की एक क्वालिटी होती है कभी हार न मानने वाला, बार बार उठ के शुरू करने वाला। यानी ये जातक अपने जीवन की अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहेगा जब तक पूरा नहीं कर लेगा। यहाँ कुंभ राशि में वृष राशि से प्राप्त होने वाले सभी फल जन्मों जन्म से जातक को प्राप्त हो रहे हैं। ये एक बात गौर कर लीजिएगा, कहीं पर भी कुंभ राशि आ जाए इसका मतलब इस जन्म से पूर्व के जन्म में भी जातक के कर्म ऐसे थे जिसके कारण कि धोखा, चीटिंग, फरेब इसके साथ हुआ, इससे बदला लिया गया, इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ये कुंभ राशि के ट्रेट हैं मित्रों। और कम से कम पिछले जन्म, ये तो अभी दिखा रहा है आपको, ये पूर्व पुण्य का तो है ही है, इसके पहले यानी कि ये इसके पहले और इसके पहले 3 जन्म का ये दिखा देता है आपको। मतलब आप जो वर्तमान में चल रहे हैं उस तुला लगन की कुंडली में है, लेकिन जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये पूर्व पुण्य का भाव भी है, तो ये भी बता रहा है कि इसके पूर्व के जन्म में भी जातक को ऐसे ही स्थिति थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जातक को उसके पहले भी यही स्थिति मिथ्या, अपनी कुछ ऐसा मैटर था जिसके कारण इसका आवागमन चल रहा है। मित्रों, इस पूरे विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं कि शुक्र से पंचम भाव में मंगल जो कि सप्तमेश भी है, सप्तमेश से आप पत्नी को समझ सकते हैं, राहु को आप यहाँ मैंने राहु को स्त्री का लिया है, जो और मंगल बड़े का कारक होता है, अतः ये इसकी बहन है सप्तमेश की, और आपस में शत्रुता भी है। जल एक रखता है, दूसरा नहीं। ये बहुत छोटा सा कारकत्व है, जो आप देखेंगे तो उसमें आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ मित्रों, बहुत साधारण से कारकत्व से आप निकालिए, बहुत कुछ अपने आप कह देती है स्टोरी, बहुत कुछ प्रेडिक्शन निकल जाता है। अब वो शुक्र से पंचम भाव मकर राशि का स्वामी शनि, जो कि द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में जाकर बैठा है रोहिणी नक्षत्र में, वो भी अपनी, तो उससे कुल मिला के ये समझ में आता है
कि जातक प्रबल आकर्षणवश अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए बार बार जन्म प्राप्त करता है और अधूरी इच्छा को पूरी करने का बार बार प्रयत्न कर रहा है, ये कुंभ राशि से समझ में आ जाता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जो आपके मित्र इस ज्योतिष को फॉलो करते हैं उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।